अपना पहला मॉड्यूल। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रेवोल्यूशन होता क्या है। तो रेवोल्यूशन जो है, जब कुछ लोग फोर्सिबली मतलब फोर्स यूज करके किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करते हैं, मतलब हटा देते हैं, टू ब्रिंग इन अ न्यू सिस्टम, वो होता है रेवोल्यूशन। और ये जो चेंज होता है, मतलब न्यू सिस्टम का आना होता है ड्यू टू द रेवोल्यूशन, वो बहुत नोटिसेबल होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने क्या किया? मोनार्की को फोर्सिबली ओवरथ्रो किया, हटा दिया, और फ्रांस को एक रिपब्लिक बनाया। तो ये होता है रेवोल्यूशन। जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लेट 18th सेंचुरी यूरोप की। इन द लेट 18th सेंचुरी यूरोप में several revolutions and important events हुए that marked the beginning of a new era. New era मतलब new period. Some of the important events थे the French Revolution जो फ्रांस में हुआ, and the Russian Revolution जो रशिया में हुआ। अब इन सब रेवोल्यूशंस में एक कॉमन फैक्टर था, और वो क्या था? वो था एंड ऑफ मोनार्की। अब ये मोनार्की क्या होता है? मोनार्की एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर किंग उस नेशन, स्टेट या कंट्री का हेड होता है। कौन होता है हेड? किंग। किंग इज ऑल इन ऑल, मतलब बहुत पावरफुल होता है। एंड कॉमन पीपल के पास ऑलमोस्ट बिल्कुल पावर्स नहीं रहती, नो पावर्स। तो मोनार्की में क्या होता है? जो किंग है वो हेड होता है और उसके पास सारी पावर्स होती हैं, और कॉमन पीपल के पास ऑलमोस्ट नो पावर्स होती हैं। तो जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो वी सी दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप, in fact in the history of the world, as it helped in making the modern world, वो मॉडर्न वर्ल्ड जहां पे मोनार्की हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इमर्ज हुआ। अब इस न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो कॉमन पीपल थे वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। कहां पे? इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके साथ न्यू आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को एनकरेज किया गया। तो इसीलिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसको कहा जाता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप, और वी कैन से इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी होता क्या। तो लिबर्टी मतलब एक ऐसा स्टेट, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई बंधन ना हो। इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री। इसको हम फ्रीडम से इक्वेट कर सकते हैं। इक्वालिटी मतलब सबको इक्वल स्टेटस मिले, कोई डिस्टिंक्शन ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो। फ्रेटर्निटी मतलब एक दूसरे को सपोर्ट देना, मतलब जिसको हम कहते हैं शेयरिंग का एटीट्यूड, सपोर्टिंग एटीट्यूड, हेल्पिंग एटीट्यूड, ये हो गया फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज को बहुत एनकरेज करा गया।
अब ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, it lasted for 10 years, from 1789 to 1799. And in this span of 10 years, people ने क्या किया? बताओ, ये तो अभी हमने डिस्कस करा था कि people ने क्या करा? हाँ, मोनार्की को ओवरथ्रो करा, हटा दिया, गवर्नमेंट को अपने साथ में लिया और फाइनली एस्टैब्लिश किया फ्रांस को एज अ रिपब्लिक. अब लाइक मोनार्की, रिपब्लिक भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. और कैसी गवर्नमेंट है? ऐसी जिसमें पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज करते हैं और फिर उसको चूज करके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई रूलर या किंग नहीं होता है और पीपल को इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम ग्रांट किया जाता है. इस टाइप की गवर्नमेंट में जो हेड होता है वो इलेक्टेड होता है. तो ये हो गया हमारा रिपब्लिक. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में पीपल ने क्या करा था? उन्होंने क्या करा? मोनार्की को ओवरथ्रो करा और फ्रांस को क्या बना दिया? एक रिपब्लिक बना दिया. तो इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करता है इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड ऑल्सो इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. The French Revolution, the Russian Revolution, and many other such similar events form the history of modern world. History किससे बनी हुई है? बहुत सारे इवेंट्स से बनी हुई है. तो मॉडर्न वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है, it is formed by the French Revolution, Russian Revolution और भी ऐसे सिमिलर इवेंट्स जो हुए थे उस टाइम पर. And in the history of the modern world, several violent incidents, deaths and destructions हुए. और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है was no different. फ्रेंच रेवोल्यूशन भी शुरू हुआ with a violent incident, जिसमें रेवोल्यूशनरीज ने एक प्रिजन known as Bastille पर अटैक किया और उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया. सो अब तक जो हमने पढ़ा वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. अबाउट किसका था इंट्रोडक्शन? बताओ. हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन का. अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में चैप्टर के मेन टॉपिक पे फोकस करेंगे. मतलब हम डिस्कस करेंगे how the French Revolution started, its chain of events and its effects. तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्टरी जो मॉड्यूल है वो खत्म होता है और हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो अब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आपको समझ आ गए होंगे क्योंकि हमने उनको समझा है, उनको रिवाइज करा है. तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है. हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकेंड मॉड्यूल. पिछले मॉड्यूल में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंट्रोड्यूस हुए थे और आज हम करेंगे हाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड. तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल. फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था इन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789. कब स्टार्ट हुआ था? कौन सी डेट को? 14th जुलाई 1789. अब इस दिन द होल सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. बहुत परेशान थे जो लोग रहते थे पेरिस में, बिकॉज लुई द 16th जो इस वक्त किंग ऑफ फ्रांस थे, उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया टू मूव इनटू द सिटी एंड ऑक्यूपाई इट. अब इस मूवमेंट ऑफ फोर्स या ट्रूप से
क्या हुआ, एक र्यूमर फैला दैट किंग ने ऑर्डर दिया है टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। मतलब लोगों में एक र्यूमर फैल गया कि जो किंग है उसने ऑर्डर्स दिए हैं कि लोगों को शूट करो, ओपन फायर। अब ये सिटीजन्स रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने मोनार्की के अगेंस्ट आवाज उठाई थी और अपने राइट्स एंड फ्रीडम के लिए स्ट्रगल शुरू किया था। तो यहाँ पे रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं ये बताना बहुत जरूरी है। तो रेवोल्यूशनरीज वो होते हैं जो एंगेज्ड होते हैं किसी गवर्नमेंट को या सिस्टम को ओवरथ्रो करने में, हटाने में और एक न्यू सिस्टम को लाने में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि र्यूमर फैल गया कि किंग ने ऑर्डर दिया है अपने ट्रूप्स को कि वो ओपन करे फायर अपॉन द सिटीजन्स। तो ये जो सिटीजन्स थे ये कौन थे, ये रेवोल्यूशनरीज थे और इन्होंने अपनी आवाज उठाई थी अपने राइट्स और फ्रीडम के लिए और उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दिया था। अब ये र्यूमर सुनने के बाद some 7,000 men and women गैदर हुए टाउन हॉल में एंड वहां ये डिसाइड किया कि वो अपनी एक आर्मी या मिलिटिया फॉर्म करेंगे। अब इस मिलिटिया के लिए उन्हें आर्म्स एंड वेपन्स की जरूरत हुई, जिसके लिए रेवोल्यूशनरीज ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किया इन सर्च ऑफ आर्म्स, क्योंकि उन्हें चाहिए थे और उन्हें मिल नहीं रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया so that they could take the arms and ammunitions from there, and one such building was the Bastille। अब जो Bastille था एक फोर्ट्रेस था जिसे किंग मतलब फ्रेंच किंग यूज करते थे एज अ स्टेट प्रिजन। इस प्रिजन में उन लोगों को इम्प्रिजन किया जाता था जो किंग या उसके रूल के खिलाफ आवाज उठाते थे। तो जब सिटीजन्स ने अपनी आर्मी या मिलिटिया फॉर्म की तो उन लोगों ने सबसे पहले बैस्टिल पे अटैक किया। यहाँ पे वायलेंट स्ट्रगल हुआ बिटवीन द कमांडर ऑफ बैस्टिल एंड द रेवोल्यूशनरीज। फाइनली रेवोल्यूशनरीज के हाथों बैस्टिल के कमांडर जो थे वो मारे गए और बैस्टिल के प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। हालांकि वहां पे ओनली 7 प्रिजनर्स थे। जो कॉमन पीपल थे बैस्टिल से नफरत करते थे, दे हेटेड। क्यों? क्योंकि वो एक सिंबल था ऑफ द डिस्पोटिक रूल ऑफ द किंग और वो उन्हें हमेशा जो डिस्पोटिक रूल ऑफ द किंग था उसकी याद दिलाता रहता था। वी नो दैट फ्रांस में मोनार्की थी जहां के हेड ऑफ द स्टेट थे किंग। अब किंग के हाथ में एब्सोल्यूट पावर थी, मतलब पूरी पावर किंग के हाथ में थी और सिटीजन्स का कोई से नहीं था इन द गवर्नेंस। उन्हें कोई भी राइट्स, प्रिविलेजेस, फ्रीडम या इक्वालिटी ये सब कुछ था ही नहीं उनके लिए। और जो किंग था वो किसी को भी इम्प्रिजन कर लेते थे, जो भी उनके अगेंस्ट वॉइस रेज करते थे, किसी को भी पनिश कर देते थे। तो ये था डेस्पोटिक रूल ऑफ द किंग और जो बैस्टिल था वो इसका सिंबल था कॉमन पीपल के लिए। Therefore, they hated Bastille। Bastille इस डिस्पोटिक रूल का मतलब फ्रेंच किंग के डिस्पोटिक रूल का एंड वहां के क्रूएल ऑप्रेसिव रूल का एक सिंबल था एंड एज अ रिजल्ट इट वाज हेटेड बाय ऑल। कॉमन पीपल या जिनको हम रेवोल्यूशनरीज कह रहे हैं उन्होंने बैस्टिल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय एंड डिमोलिश कर दिया। और ये कहा जाता है कि जो बैस्टिल के रिमेन्स थे मतलब टूटे फूटे जो टुकड़े पड़े हुए थे यानी इसके स्टोन फ्रैगमेंट्स मार्केट्स में सेल किए गए उन लोगों को जो इन फ्रैगमेंट्स को एज अ सूवेनियर ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह रखना चाहते थे। तो
कहा गया है कि मार्केट में ये जो टूटे हुए फ्रैगमेंट्स थे, ये टूटे हुए टुकड़े थे, ये बेचे गए उन लोगों को जो उनको रखना चाहते थे एज अ सुवेनियर ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब इस इंसिडेंट के बाद सारे पेरिस और कंट्री साइड में सेवरल वायलेंट इंसिडेंट्स हुए, बहुत मारपीट के इंसिडेंट्स हुए। इन जनरल पीपल प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, और ये हमें दिखाता है या ये हमें शो करता है कि कॉमन पीपल को अपने डेली ब्रेड एंड सर्वाइवल के लिए भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। बैस्टिल का इंसिडेंट स्टैंड अलोन इंसिडेंट नहीं था इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब जो बैस्टिल का इंसिडेंट था वो कोई एक खास इंसिडेंट नहीं था इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब हम बात कर रहे हैं इस इंसिडेंट की, तो हम बात कर रहे हैं कि वायलेंस की, कि बैस्टिल का जो इंसिडेंट था वो स्टैंड अलोन इंसिडेंट नहीं था इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट तो था, मगर ऐसे और भी बहुत सारे वायलेंट इंसिडेंट्स हो रहे थे ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस ये इंसिडेंट एक बिगिनिंग था ऑफ सेवरल सच चेन ऑफ इवेंट्स जो फाइनली एंड हुआ विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस। सो ये था एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड। तो अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे एक क्विक रिकैप। किसका? उन पॉइंट्स का जो हमने अभी अभी मॉड्यूल में करे हैं। तो शुरू करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था इन द मॉर्निंग ऑफ कौन सी डेट बताओ? हाँ, 14 जुलाई 1789। और इस दिन क्या हुआ था सोच के बताओ। अभी मॉड्यूल में करा है, इतनी जल्दी भूल थोड़ी न सकते हो। तो बताओ, सोचो। हाँ, इस दिन लुई द 16th ने, लुई 16 कौन थे? कौन थे? हाँ, वो कौन थे? फ्रेंच किंग, जो उस समय रूल कर रहे थे फ्रांस पर। तो इस दिन क्या हुआ? लुई 16 ने अपनी आर्मी या ट्रूप्स को ऑर्डर दिया टू मूव इनटू द सिटी एंड ऑक्यूपाई इट। अब इस मूवमेंट से क्या हुआ? इसका क्या रिजल्ट हुआ सोच के बताओ। इस मूवमेंट ऑफ फोर्सेस से ये र्यूमर फैला कि किंग ने ऑर्डर दिया है टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। तो ये र्यूमर फैल गया। अब ये र्यूमर जो है उसको सुनने के बाद some 7,000 men and women गैदर हुए। कहां पे? टाउन हॉल में। और वहां पे उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी एक मिलिटिया फॉर्म करेंगे, और इस मिलिटिया के लिए उन्हें आर्म्स एंड वेपन्स की जरूरत थी, जिसके लिए रेवोल्यूशनरीज ने, बताओ, रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया? रेवोल्यूशनरीज ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया इन सर्च ऑफ आर्म्स। और सबसे पहले इस मिलिटिया ने किस पर अटैक करा सोच के बताओ। हाँ, बैस्टिल पर। और फिर क्या हुआ? ये एक बहुत वायलेंट इंसिडेंट था, और यहाँ पे रेवोल्यूशनरीज के हाथों बैस्टिल के कमांडर मारे गए, और बैस्टिल के प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया। इनका नंबर सिर्फ 7 था। कॉमन पीपल बैस्टिल से नफरत करते थे। दे यूज्ड टू हेट बैस्टिल। क्यों? क्योंकि इट वाज अ सिंबल ऑफ द डिस्पोटिक रूल ऑफ द किंग। इस इंसिडेंट के बाद सारे पेरिस में और कंट्री साइड में सेवरल वायलेंट इंसिडेंट्स हुए, और पीपल जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके अगेंस्ट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताओ किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे? हाँ, अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस ये इंसिडेंट, मतलब स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल जो था, वो एक बिगिनिंग था ऑफ सेवरल सच चेन ऑफ इवेंट्स जो फाइनली एंड हुआ with the execution of the King of France. So now let's do a quick revision. On the morning of 14th July 1789, the city of Paris
was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. A group of several hundred people marched towards the city and stormed the fortress prison, the Bastille. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. The Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. According to most historians, it was the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल